Dear students, in this video I am going to discuss about Kirchhoff's rules, which are very important rules for dealing with complicated electrical circuits. So before we move to Kirchhoff's rules, we must aware of two terms. First one is junction or node and second one is loop or mesh. So what are these? What is the meaning of these terms? I am going to discuss that. So the first term is junction or node. Junction or node. It is a point in the electric circuit where two or more conductors connected electrically. And the second term is loop or mesh. What is the meaning of that? It is any closed path. ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि कोई भी क्लोज्ड पाथ जो होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में दैट इज नोन एज लूप और मैश। और जंक्शन क्या है? वो पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स जो हों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हों। अब इन टर्म्स के बाद वी कैन मूव टू किरचॉफ्स रूल्स। सो मूविंग टू फर्स्ट रूल, उसको और क्या बोला जाता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज करंट रूल और जंक्शन थ्योरम भी बोला जाता है उसे। तो फर्स्ट रूल पे चलते हैं। देखिए जरा, द algebraic sum of all the currents meeting at a point or junction in a closed electrical circuit is always zero। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो सम ऑफ ऑल द करंट्स, इसका मतलब summation of all the currents meeting at a junction is always equal to zero। So this is mathematical expression for the first rule या करंट रूल या जंक्शन थ्योरम। अब इसके लिए क्या साइन कन्वेंशन है वो हम देखेंगे और फिर एक एग्जांपल लेंगे। यहीं पे एक हम उसमें जंक्शन लेंगे, उस पे कुछ करंट आ रहा होगा, कुछ जा रहा होगा, तो देखेंगे हाउ वी विल बी एबल टू अप्लाई फर्स्ट रूल। तो साइन कन्वेंशन क्या है देखें। तो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब कोई करंट अगर जंक्शन की तरफ आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। जैसे ट्रेन जो है किसी स्टेशन पे आती है या जंक्शन पे आती है तो उसके आने को हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। और करंट लीविंग द जंक्शन बोला है उसने, या फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसी तरह से ट्रेन अगर लीव कर रही है जंक्शन को तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। तो एक ये एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो इसको। अगर कोई ट्रेन जंक्शन पे आ रही है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है, अगर वो जंक्शन को लीव कर रही है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो देखो जरा यहाँ पे हम क्या करते हैं। एक ये मैंने जंक्शन कंसीडर किया और यहाँ पे कुछ करंट ड्रॉ किए। ये लीजिए, इनको मैं नेम दे देता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ इसकी। I1, I2, I3, I4 and this one is I5। तो अगर मैं देखूं इस पॉइंट को O बोल दिया, ठीक है। अगर मैं इस पे फर्स्ट रूल अप्लाई करूं तो क्या कहता है फर्स्ट रूल? विद साइन कन्वेंशन, तो I1 दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ आ रहा है वो, तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और फिर I2 की बात करें तो दैट इज लिविंग द जंक्शन, दैट इज माइनस I2। और फिर I3 की बात करें तो दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, सो प्लस I3। फिर I4 दैट इज लिविंग और फिर I5 दैट इज कमिंग। तो ये क्या है? दैट इज एल्जेब्रिक सम, सभी का सम ले लिया हमने। ऑफ ऑल द करंट्स कमिंग एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि ये जो माइनस आया दैट इज बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन, ठीक है।
इस चीज पे ध्यान देना बेटा। तो अगर मैं अब माइनस वालों को उधर भेज दूं तो व्हाट आई गेट, I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। तो एक तरह से मैं ये भी देख सकता हूं, ये जो I1, I2 और I5 है दैट इज इनकमिंग करंट। ठीक है, ये सारा जो है करंट दैट इज कमिंग टुवार्ड्स द जंक्शन, एंड I2 एंड I4 जो है दैट इज आउटगोइंग करंट। ये दोनों जो है ये लीव कर रहे हैं जंक्शन को, तो इसलिए इसको क्या बोला है, आउटगोइंग, दिस इज इनगोइंग। तो दिस इज फर्स्ट रूल विच इज नोन एज करंट रूल या जंक्शन थ्योरम। मैंने यहाँ एक बात लिखी है, फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है वो किस लॉ को ओबे करता है या सपोर्ट करता है, तो दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो मूविंग टुवर्ड्स द किरचॉफ्स सेकंड रूल which is also known as voltage rule or loop theorem. In a closed electrical loop, algebraic sum of EMF, ध्यान देना बेटा, is equal to, पहले इसको अगर दिखें लिख लें, algebraic sum of EMF that is this is equal to algebraic sum of the products मतलब मल्टीप्लीकेशन में आएगा, of various resistances and the respective current। मतलब इसको अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूं, थोड़ा सा टर्म्स को एडजस्ट करके, तो दैट इज दिस वन, समेशन E इज इक्वल टू समेशन I इंटू R। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ सेकंड रूल का। क्लियर है? इस चीज को ध्यान से देखना है बेटा। मैंने क्या किया है, सभी EMFs को एक साइड में ले लिया है और जो I और R के प्रोडक्ट्स हैं वो राइट साइड में चले गए हैं। इस चीज पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। अब इसका साइन कन्वेंशन क्या है और सेकंड रूल किस लॉ को ओबे करता है कंजर्वेशन के, तो मैं बता दूं, सेकंड लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद अब मैं साइन कन्वेंशन पे जा रहा हूं और फिर हम एक एग्जांपल लेंगे, उसकी हेल्प से समझेंगे इसको कैसे सेकंड रूल अप्लाई करना है हमें। मैंने ये बात लिख दी है बेटा कि सेकंड रूल जो है दैट सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो नाउ मूविंग टू द साइन कन्वेंशन फॉर सेकंड रूल। फर्स्ट रूल, इफ साइन कन्वेंशन जो है, फर्स्ट साइन कन्वेंशन दो है बेसिकली ये। फर्स्ट वन क्या कहता है, इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट, इट्स ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो ईएमएफ को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, मान लीजिए आपने कोई पाथ चूज किया, क्लोज्ड पाथ, और उसमें आपने चलना शुरू किया, मूव करना शुरू किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और उस दौरान अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो उस सेल का ईएमएफ आपने पॉजिटिव लेना है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ जाए तो ईएमएफ नेगेटिव लेना है। सो सेकंड साइन कन्वेंशन क्या कहता है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस is same along which the path is being traversed। मतलब जिस पाथ के अलोंग हम मूव कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट भी वैसी हो थ्रू द रेजिस्टेंस, तब जो I और R का प्रोडक्ट है उसे हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। बट अगर हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तब I और R का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक क्लोज्ड लूप लेंगे, उसमें बार बार हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है, ताकि ये आपको दोनों साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो जाएं कि हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स। हमने यहाँ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया ABCDEF A, तो इसको आप जो है यहाँ पे सेकंड रूल अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट रूल भी अप्लाई किया जा सकता है। बट यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास दो सेल हैं, फर्स्ट का ईएमएफ E1 है, सेकंड का E2 है।
उसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दैट इज R1, और इसके साथ जो कनेक्टेड है दैट इज R2 सेकंड वन के साथ, और ये जो है R3। तो अब यहां से अगर मैं करंट फ्लो कराना शुरू करूं, लेट दैट इज I1, और इधर से जो फ्लो होना शुरू हुआ दैट इज I2। जब ये यहां से जाएगा और ये यहां से आएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दैट विल बिकम I3। तो यहां से I3 फ्लो होगा। अब जैसे दोबारा यहां पहुंचेगा I3, तो दोबारा फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इस पाथ के थ्रू दैट इज I2, एंड दिस इसके अलोंग क्या है दैट इज I1। ये बात आपने ध्यान रखनी है। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट बेसिकली। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि I1 और I2 दोनों जुड़ गए और क्या दे रहे हैं, I3 दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये फर्स्ट रूल हुआ हमारे पास। जैसे आप समझ सकते हो, यहाँ ये जो एक पॉइंट है, इस पे अगर मैं फर्स्ट रूल लगाऊं, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, I1 करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी क्या आ रहा है, आ रहा है, और इस पॉइंट से ये I3 जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, तो I1 प्लस I2 दैट इज इनकमिंग करंट, दैट इज इक्वल टू I3, विच वन इज द आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रूल भी लगा पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इनकमिंग करंट जो है दैट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, अब हमने सेकंड रूल जो है किरचॉफ का, वो उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए हमने ये क्लोज्ड पाथ लिया है। तो अब इसमें आपकी चॉइस है कि कोई भी क्लोज्ड पाथ ले सकते हो। बस ये ध्यान देना है कि जिस पॉइंट से शुरू किया है, फाइनली आपको उसी पॉइंट पे पहुंचना है। तो देखो हम यहाँ पे 3 तरह के क्लोज्ड पाथ ले सकते हैं। वो कौन-कौन से हैं देखते हैं और उन पे फिर सेकंड रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट क्लोज्ड पाथ इज which I am choosing, that is A, B, E, F, A. Closed path A, B, E, F, A. इसमें देखें तो बेटा हमने A से स्टार्ट किया, A से B पे जाना, B से E पे, E से F पे, और F से वापस A पे। तो A से B पे गए तो इस सेक्शन में ना तो कोई रजिस्टर है, ना ही कोई सेल है, तो यहां से कुछ नहीं मिलने वाला हमें। आगे चलते हैं B से E पे। अब देखो मेरा जो पाथ चूज किया मैंने दैट इज B टू E, तो बी से ई पे जा रहा हूं और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जिस डायरेक्शन में हम चलें और करंट भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करे, तो आई और आर का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। लो जी, I3 R3, ई पर आ गए। अब ई से एफ पे ना ही कोई सेल ना ही कोई रजिस्टर। अब एफ से यहाँ पे आए, तो देखो हम इधर चल रहे हैं और करंट भी इधर भाग रहा है, तो इसका मतलब इसके थ्रू जो प्रोडक्ट होगा आई और आर का, दैट विल बी पॉजिटिव अगेन। लो जी, I1 R1। यहां तक चलते चलते यहां पे आ गए। अब यहां पे आते ही हमने देखा कि ये तो नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। तो हमने पढ़ा है फर्स्ट साइन कन्वेंशन जो है, अगर नेगेटिव टर्मिनल आ जाए सेल का, तो ईएमएफ जो है उसका क्या लेंगे हम, दैट इज पॉजिटिव। तो जी, तो E1 वापिस यहाँ पे हम इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए। तो दिस इज द इक्वेशन विच वी गेट बाय अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस टू द क्लोज्ड पाथ ए बी ई एफ ए। अब एक और पाथ चूज करते हैं हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज अप टू यू। होना चाहिए क्लोज, बस इस बात पे ध्यान देना है। अब हम लेते हैं बी सी डी ई बी। पाथ चूज किया हमने बी सी डी ई बी। इसमें देखते हैं जरा क्या होता है। अब देखो हम जा रहे हैं बी से सी पे, बट करंट आ रहा है उल्टा। बट इस सेक्शन में ना तो कोई रजिस्टर है ना ही कोई सेल है, तो कोई इश्यू नहीं है बेटा जी। ठीक है, अब आ जाओ सी से आगे यहां तक। अब यहां से आगे चलें, हम सी से डी की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे सी से आगे चले तो देखा सामने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मैंने बताया ईएमएफ इसमें क्या होगा फिर, नेगेटिव। -E2 इज इक्वल टू, यहां से आगे चले। अब हम आगे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं बट करंट ऐसे आ रहा है, तो आई और आर का प्रोडक्ट क्या होगा अक्रॉस दिस या थ्रू दिस, दैट विल बी माइनस। तो -I2 R2। डी पॉइंट पे पहुंच गए। अब डी से आगे ई पे गए, कुछ नहीं है, ना कोई रजिस्टर ना ही कोई सेल। फिर अब ई से आगे देखते हैं, तो ई से हम इधर चल रहे हैं बी की तरफ, बट करंट जो है दैट इज कमिंग लाइक दिस।
वो इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो वो अब अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो अपोजिट हो गया हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, तो इसलिए I3 और R3 का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, तो -I3 R3। अब चाहे तो दोनों साइड से माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, E2 विल बी इक्वल टू I2 R2 प्लस I3 R3, ठीक है जी, ये हुआ। अब एक और क्लोज्ड पाथ ले सकते हैं हम, ये आपके लिए होमवर्क होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ, कि अगर मैं सेकंड रूल लगाऊं किरचॉफ का तो क्या इक्वेशन बनेगी। पाथ में आपको दे रहा हूं A B C D E F A, so now you have to find out. So this is what which I wanted to discuss in this video. इस वीडियो में हमने किरचॉफ रूल्स पढ़े दोनों, पर उससे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो भी देखी। तो आई होप यू ऑल विल गेट this which I discussed in this video. Take care.